हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकत पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 4 क्लास हो चुकी थी। पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, उसके बाद में हमने जितना बेसिक पढ़ा था उसके हमने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ तक सोल्व करवा दिया था क्वेश्चन। एक बार फिर से क्वेश्चन को सोल्व करना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको यहाँ पर समझना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि कोस थीटा बराबर कितना दे रखा हो, 2p/1 प्लस पी स्क्वायर अपने को यहाँ पर दे रखा हो, और ऐसे मान किसका पूछा है, टेन थीटा का मान बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, जब मैंने बेसिक बताया था आपको तब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से आपको सोल्व करना है। अगर एग्जाम में जल्दी सोल्व करना है तो आपको क्या क्या याद रखना है। अब देखो, अपने को कोस थीटा दे रखा है। कोस अपने पास ऐसे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, पाए तब उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपने पास 90 डिग्री है, इसको मैं क्या मानूंगा, थीटा मानूंगा। तो कोस थीटा की बात कर रहे हैं तो कोस अपने पास यहाँ पर क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस तो कितना दे रखा है, 2p दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 1 प्लस पी स्क्वायर अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो अपने पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 1 माइनस पी स्क्वायर अपने पास ऐसे क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या पूछ रहा है अपने को, टेन थीटा पूछ रहा है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना निकाल लिया हमने, 1 माइनस पी स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल लिया, और बेस पहले से दे रखा था कितना, 2p। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब दो कितने आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैंने आपको जब बेसिक बताया था तब मैंने क्या बताया था, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि 1 माइनस पी स्क्वायर अपने पास ऐसे कैसे आ गया, ये अपने पास थीटा है। अगर अपने पास ऐसे ये साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को दे रखी हो, और ये अपने को यहाँ पर दे रखी हो 2xy दे रखी हो, तो अपने पास यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास ये साइड आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, एक्स स्क्वायर की जगह कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 2y आ गया, और ऐसे कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर चेंज वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, प्रैक्टिस का खेल है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएगी। याद करने से कभी भी चीज़ें याद नहीं होती है। अगर आप रटने की कोशिश करोगे चीज़ों को तो उतना ही आप भूलते जाओगे, बस उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखो ये क्वेश्चन सोल्व करो आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर दे रखा हो, पी के बराबर दे रखा हो, तो हमें ऐसे क्या पूछा है, कोसेक थीटा पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें यहाँ पर दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, पी दे रखा है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/p हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब 1/p कहाँ से आया था, मैंने जब बेसिक बताया था तो चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन मैं अगर आपको समझ में कम आता है या कोई भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो उसको मैं एक बार चीज़ वापस से बताऊंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो आपको चीज़ याद होगी। अपने पास 3 सरल समीकरण होती है, तीनों में से ये अपने पास यहाँ पर क्या है, दूसरी सरल समीकरण है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इस टेन को उधर लेके जाऊँगा, तो ऐसे क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे ये बन गया। अब देखो अलग अलग स्क्वायर के बीच में हमारे पास यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का, और पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ऐसे क्या जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा है उसको मैं ऐसे क्या करूँगा, इस 1 के नीचे लेके आऊँगा। तो इस 1 के नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये किसके बराबर चल रहा है, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा के बराबर चल रहा है। और ध्यान रखना अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, पी दे रखा है। तो ऐसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह कितना रख दो, पी रख दो। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/p किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया, हमें यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा है, पी दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ मेरे को याद है, मैंने पहले आपको बता रखी है। तो मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना रख दिया, 1/p मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये चीज़ें मैंने सारी आपको बेसिक में बता रखी है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ रखा है तो चीज़ें आपको याद होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी को सोल्व करेंगे। अपने पास देखो यहाँ पर दो इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं दोनों को ऐड करूँगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर टेन थीटा माइनस का है और यहाँ पर क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, 2 सेक थीटा बन जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, p प्लस 1/p आएगा। इसको यहाँ पर सोल्व करोगे तो एलसीएम तो कितना आएगा, p आएगा। p पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, p से होगा। तो कितना जाएगा, p² प्लस 1/p अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, p² प्लस 1/p अपने पास यहाँ से आ जाएगा। और सेक थीटा का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर p² प्लस 1/2p। ये 2 कहाँ से आ गया, इस 2 को मैंने यहाँ पर नीचे लेके आ गया। अब देखो हमने यहाँ से किसका मान निकाल लिया, हमने यहाँ पर सेक का मान निकाल लिया। अब देखो और अपने पास सेक क्या होता है, हमारे पास सेक यहाँ पर होता है कि करण बटे आधार होता है। तो करण तो कितना दे रखा है, p² प्लस 1 दे रखा है और आधार कितना है, 2p दे रखा है। तो अपने पास यहाँ से जो लंब है, हाइपोटेनस है, वो कितना आ जाएगा, p² माइनस 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और अपने को ऐसे पूछा क्या है, कोसेक थीटा पूछा है। तो कोसेक थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन लंब अपने पास ऐसे होता है। तो कोसेक थीटा का मान यहाँ से आसानी से निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, p² प्लस 1/p² माइनस 1। ये अपने पास ऐसे कोसेक थीटा का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, बेसिक पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री ओनली बेसिक का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको समझ में आती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, करो सोल्व। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, p दे रखा है और p का मान 1 से बड़ा है। अपने को ऐसे क्या पूछा है, कोसेक थीटा प्लस 1 पूछा है अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 हमें ऐसे पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से अपने पास यहाँ पर ये सोल्व होगा। तो हमें ऐसे दे क्या रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, p दे रखा है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना जाएगा, 1/p आ जाएगा। अपने पास यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को अपने ऐसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास टेन थीटा एक बार तो प्लस का है और एक बार माइनस का है। तो टेन थीटा से टेन थीटा अपने पास यहाँ से कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 सेक थीटा। और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, p² प्लस 1/p। और यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर p² प्लस 1/2p। हमारे पास ऐसे क्या आ गया, सेक थीटा का मान आ गया। अब सेक क्या होता है, सेक अपने पास होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। सेक थीटा का मान हमने यहाँ से निकाल लिया और सेक अपने पास यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस तो अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है, p² प्लस 1 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, 2p दे रखा है। तो अपने पास यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना जाएगा, p² माइनस 1 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और ये p² माइनस 1 कहाँ से आया था, जब मैंने बेसिक बताया था तब मैंने बताया था, और स्टार्टिंग का क्वेश्चन मैंने जब आपको सोल्व करवाया था तब भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब अपने को ऐसे पूछा क्या है, कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 अपने को यहाँ से पूछा है। अब कोसेक थीटा यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, p² प्लस 1 और परपेंडिकुलर कितना है, p² माइनस 1। और अपने पास प्लस 1 तो पहले से ही है
और अपने पास यहाँ पर क्या पूछा, नीचे क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस 1। तो कोसेक क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर कितना जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1, और माइनस का 1 अपने पास यहाँ से चल रहा है। अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर तो क्या जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। ये तो अपने पास पी स्क्वायर माइनस 1 है, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस 1 अपने पास यहाँ पर जो एलसीएम था वो अपने पास यहाँ पर है। अब देखो, अगर मैं इस पी स्क्वायर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास साइन किसका है, माइनस का साइन है। जो माइनस का साइन है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वन पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर, और फिर जो माइनस का 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 से पी स्क्वायर माइनस 1 अपने पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। 1 से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, 1 कट गया, और पी स्क्वायर से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, पी स्क्वायर कट गया। तो ऊपर तो कितना बच गया, 2p स्क्वायर अपने पास यहाँ पर बच गया, और नीचे कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। अब देखो 2 से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, 2 कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, पी स्क्वायर अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आपको बस कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, पहले बेसिक पढ़ना है, और जो क्वेश्चन में पूछता जा रहा है वो आपको यहाँ पर सोल्व करते जाना है। सबसे आसान टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया अपने को। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, अक्स दे रखा है। तो अपने को यहाँ पर ये पूछा है कि अक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने पास ऐसे क्या होगा। तो यहाँ पर दे क्या रखा अपने को यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है, अक्स के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब इक्वेशन अपने पास 2 बन गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो अपने पास एक बार तो टेन थीटा प्लस का है और एक बार टेन थीटा माइनस का है। तो 10 से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, 10 कट गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, 2 सेक थीटा अपने पास यहाँ से आ गया। इसको सोल्व करोगे तो ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर सोल्व करोगे तो अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स आएगा। अपने पास अक्स पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, अक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करने पर अपने पास यहाँ से क्या आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स। तो सेक थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया, सेक थीटा का मान हमारे पास यहाँ से आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x हमारे पास यहाँ से आ गया। अब सेक होता क्या है, सेक अपने पास होता है पाई वो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तो कितना आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 90 डिग्री है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, थीटा। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और यहाँ से कितना दे रखा है, 2x अपने पास यहाँ से दे रखा है। तो जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका मान होगा। तो अक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या पूछा है कि अक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका मान होगा। तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने पास यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, या तो अपने पास परपेंडिकुलर है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है। यानी कि लंब बटे क्या दे रखा है, करण दे रखा है। और लंब बटे करण ट्रिग्नोमेट्री में किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का मान होता है। तो अपने पास यहाँ से अक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका मान होगा, साइन थीटा का मान होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने को कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन अपन सोल्व कर लेंगे, बिना ऑप्शन के भी यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। साइन थीटा का मान दे रखा है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है।
अपने को ऐसे पूछा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना, करो सोल्व। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको समझ में आती रहेगी। ओनली प्रैक्टिस का खेल है हर चीज। करो सोल्व। यहां पर देखो साइन थीटा, हमें ऐसे साइन थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने को ऐसे किसका मान दे रखा है, साइन थीटा का मान दे रखा है। और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें ऐसे पूछा क्या है, हमें ऐसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा में ऐसे पूछा है। तो देखो अपने पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो ऐसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइन की बात कर रहा है, ये मेरे पास थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो साइन क्या होता है, कर्ण बटे सॉरी आधा लंब बटे कर्ण। तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास ऐसे आ जाएगा। अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो अपने को पहला काम ऐसे क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। और आधार कैसे निकालेंगे, आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ऐसे क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। तो अपने पास कर्ण तो कितना दे रखा है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो इसका रूट करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब मुझे ऐसे क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। मेरे को ऐसे आधार निकालना है, तो इस आधार को तो मैं इधर रख दूंगा, आधार को तो मैं इधर रख दूंगा और इधर क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो अपने पास जो स्क्वायर है उससे अपने पास ऐसे क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ऐसे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास ऐसे आ जाएगा। इधर लंब आएगा तो लंब अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो अपने पास आधार यहाँ से कितना आ गया, आधार अपने पास ऐसे आ गया, बी अपने पास ऐसे आधार आ गया। तो बी यहाँ पर रख दो, अपने पास आधार आ गया बी। अब मैं ऐसे क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक हमारे पास ऐसे क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण तो कितना दे रखा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और आधार कितना है, हमने आधार निकाल लिया बी। अब टेन अपने पास यहाँ पर क्या होता है, टेन अपने पास यहाँ से होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है, ए है, आधार कितना है, बी है। तो ऐसे एलसीएम तो कितना आ गया, बी आ गया। और इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए, ये अपने पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब ध्यान रखना, अगर अपने पास अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको रूट में देगा या क्यूब रूट में देगा। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। जितना आप घर पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, आसान क्वेश्चन है। जो पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें क्या दे रखा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पी के बराबर दे रखा था। और यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 5 के बराबर दे रखा है। तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा है 5 दे रखा है। तो ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/5 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो दो अपने पास इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर टेन थीटा माइनस का है और यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर 5 प्लस 1/5 को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 26/5 आएगा। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 26/5 आ गया। और सेक थीटा का मान कितना आ गया, 26/10 हमारे पास यहाँ से आ गया। यानी कि सेक थीटा का मान अगर 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 13/5 हमारे पास ऐसे आ गया। अब सेक क्या होता है, सेक हमारे पास ऐसे होता है कर्ण बटे आधार। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ एक यहाँ पर, अगर समझ में कम आता है तो। यह 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कर्ण तो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, आधार 5। तो अपने पास
यहाँ पर 13 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है, आधार कितना है 5 है, तो अपने पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अपने को यहाँ से अब कुछ भी पूछे, अपने को अगर साइन थीटा पूछे तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 12/13 आ गया। अगर कोस थीटा का मान पूछे यहाँ से तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस तो कितना है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है। अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है। तो अगर यहाँ से कुछ भी अपने को मान पूछे यहाँ से आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, यहाँ पर सिर्फ संख्या चेंज होती है, या फिर जो एज इट इज क्वेश्चन है वहीं भी अपने पास यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं देख रखा है या पहले आपने सोल्व नहीं कर रखा है, डायरेक्ट आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करोगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन सोल्व करके जाना है एग्जाम से पहले। अगर थोड़े अच्छे क्वेश्चन सोल्व करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर आपने थोड़े से भी अच्छे क्वेश्चन सोल्व नहीं किए तो आपके मन में एक डाउट रहेगा कि कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं आ जाए या थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं आ जाए। तो इसके लिए आपको दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। अगर पेपर आसान आता है तो आपको जो आसान क्वेश्चन है वो तो आपको आते हैं, जल्दी सोल्व करके आपको निकलना है। लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो उनको सोल्व करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए और थोड़े अच्छे क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है सेक थीटा बराबर 4x दे रखा है और टेन थीटा बराबर 4/x दे रखा है, और जो अक्स का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है 8x² माइनस 1/x² का मान पूछा है। अब देखो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है सेक थीटा बराबर दे रखा है 4x दे रखा है और ऐसे टेन थीटा का मान कितना दे रखा है 4/x अपने को ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पर देखो जो अपने को पूछा है उसको एक बार देखो, अपने को ऐसे क्या पूछा है 8x² माइनस 1/x² का मान हमें ऐसे पूछा है। तो अपना अगर अपने पास ऐसे x² और 1/x² का मान अपने पास ऐसे हो तो अपना क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसके लिए हमें x² का मान निकालना पड़ेगा और पहले 1/x² का मान निकालना पड़ेगा। तो x² और 1/x² का मान निकालने के लिए अपने को यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है और एक इक्वेशन अपने पास यहाँ पर क्या है सेकंड है। अब देखो इन दोनों से मैं यहाँ पर x² का मान निकालूंगा और यहाँ से 1/x² का मान निकालूंगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 4/x दे रखा है। मैं यहाँ से क्या करूँगा इस 4 को नीचे लेके आऊँगा, क्या करूँगा इस 4 को मैं नीचे लेके आऊँगा और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा sec² θ/16 बराबर इधर कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा x² अपने पास ऐसे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसे क्या आ गया x² का मान तो अपने पास ऐसे आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर x² का मान निकाल लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे हम निकालेंगे 1/x² का मान निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन से सेकंड से, तो टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है 4/x के बराबर दे रखा है। मैं ऐसे क्या करूँगा इस 4 को इस 10 के नीचे लेके आऊँगा और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास 10 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 10 के नीचे यहाँ पर क्या है 1 है और ऐसे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 10² थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/x²। अब देखो जहाँ पर x² है वहाँ पर x² का मान रख दो और जहाँ पर 1/x² दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1/x² का मान रख दो। तो x² का मान कितना आ गया अपने पास, ये 8 तो अपने पास बाहर रहेगा। x² का मान हमने कितना निकाल लिया sec² थीटा अपॉन 16 और माइनस का साइन अपने पास यहाँ पर रहेगा और 1/x² का मान कितना दे रखा है tan² थीटा अपॉन 16। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा और 16 को मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना है 8/16। तो अंदर क्या बच जाएगा ऐसे sec² थीटा माइनस tan² थीटा। और जब अपने सर्वसम्य का पढ़ी थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है sec² थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा
दे रखा है, तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 8/16 इंटू 1, 8 से कट गया 16 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 1/2 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं, और जो आसान क्वेश्चन है वो तो आपको आते ही है। क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये लो सेम क्वेश्चन है। पहले अपने पास क्वेश्चन जो बना था वो किस में बना था, सेक, और किस में बना था, टेन में बना था। अब ये क्वेश्चन है ये अपने पास कोसेक और कोट में बना है। सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है, कोसेक थीटा बराबर 3x दे रखे हैं, और ऐसे कोट थीटा बराबर 3/x दे रखा है, और ऐसे क्या पूछा है 6x² माइनस 1/x² का मान पूछा है। तो 6x² माइनस 1/x² का मान पूछा है। अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, 3x दे रखा है, तो कोसेक थीटा बराबर 3x दे रखा है, और ऐसे क्या दे रखा है कोट थीटा बराबर 3/x में ऐसे दे रखा है। अब अपने को ऐसे सोल्व करने के लिए यहाँ से अपने को x² का मान चाहिए और 1/x² का मान चाहिए। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर 3x है इस 3 को मैं नीचे लेके आऊँगा और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। तो होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos² थीटा/9 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। अब देखो मैंने होल स्क्वायर क्यों किया है, मैंने क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को यहाँ पर किसका मान चाहिए, x² का मान चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस 3 को नीचे लेके आऊँगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा cot² थीटा/9, और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ऐसे कितना आ गया 1/x² आ गया। अपने पास ऐसे किस किस का मान आ गया, x² का मान आ गया और 1/x² का मान आ गया। तो जहाँ पर x² दिखाई दे रहा है वहाँ पर x² का मान रख दो, और जहाँ पर 1/x² का दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1/x² का मान रख दो। तो यहाँ पर 6 तो बाहर अपने पास चल रहा है, x² का मान कितना है cos² थीटा/9 है, और 1/x² का मान कितना है cot² थीटा/9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cot² थीटा/9। अब देखो यहाँ से अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इस 9 को मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, बाहर लेके आ रहा हूँ, तो 6/9 यहाँ पर क्या जाएगा cos² थीटा माइनस cot² थीटा आ जाएगा, और cos² थीटा माइनस cot² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 6/9। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से कट गया 2 टाइम, और 3 से कट गया 3 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 2/3 अपने पास ऐसे आंसर आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। cos x यानी कि cos थीटा का मान कितना दे रखा है 4x दे रखा है, और sin थीटा का मान कितना दे रखा है 4/x दे रखा है। अपने को ऐसे क्या पूछा है x² प्लस 1/x² का मान पूछा है। तो 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको सोल्व करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, कौन सा होता है a² प्लस b² माइनस c²। इसका अपने पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। जब मैंने बेसिक बताया था तो आपको 2 चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी बताई थी कि अपने पास यहाँ पर ये आ जाए कि a cos थीटा या फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके बराबर दे रखा हो, x के बराबर दे रखा हो, तो अपने को ऐसे निकालना पड़ेगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा। यहाँ से अपने को ये निकालना पड़ेगा, या अपने को दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये कंडीशन और दे सकता है, कौन सी कंडीशन, अगर अपने पास यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा दे रखा हो बराबर x दे रखा हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे a cos थीटा माइनस b, यहाँ पर हमने ए तो चेंज कर दिया ना, यहाँ पर क्या आएगा फिर b आएगा b sin थीटा
माइनस ए कोस थीटा किसके बराबर आएगा, दोनों का मान, इन दोनों का मान किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सी है, इसको सी मानेंगे, इसको भी सी मानेंगे और इसको भी क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने पास दो कंडीशन बनती है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपने को किसके बराबर दे रखा है, सी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन अपने पास कौन कौन से बनती है, या तो अपने पास यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर अपने पास ए तो एज इट इज है, यहाँ पर कोस चेंज हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, साइन एज इट इज है, बी यहाँ पर आ गया और ए अपने पास यहाँ से आ गया। तो कभी कभार तो एक क्या करेगा, साइन थीटा और कोस थीटा को चेंज करेगा, कभी कभार जो अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू है ए और बी उनको चेंज करेगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास डायरेक्ट है, ये अपने पास फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करवा के आया था उसी पर है, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सोल्व करो। सोल्व करने की कोशिश करना, कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, 7/13 के बराबर दे रखा है, और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और पाई/2 से छोटा है। पाई/2 का मान कितना होता है, अगर पाई की जगह अपन 180 रखेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के संख्यात्मक मान बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, यहाँ पर भी ए दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। अब यहाँ पर देखो अपने को ए की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और बी की जगह भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पहले तो ए और बी आ गया था अपने पास, यहाँ पर तो ए और बी है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ए की जगह अपने के पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और बी की जगह कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, 7/13 के बराबर दे रखा है। और अपने को ऐसे क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालने के लिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अपने पास ए की जगह कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और बी की जगह भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 1 + 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, माइनस 7/13 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 169 अपने पास यहाँ पर एलसीएम आएगा, और 169 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 169, तो यहाँ पर 9 × 2 18, 16 × 2 32, 32 रहे 33, तो 338 में से 49 माइनस करेंगे, अपॉन में कितना आएगा, 169 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 289, 289/169, और एक इसमें रूट में। अब 289 किसका अपने पास यहाँ पर स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो आंसर कितना आ गया, 17/13 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब जो कितने आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अपने पास अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे अगर सोल्व नहीं कर रखा आपने घर पर, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक थीटा और ऐसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है। और ऐसे क्या पूछा है, 2 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान पूछा है। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्या दे रखा है अपने को, सेक थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है। अगर मेरे पास ऐसे ये होता, ओनली मेरे पास यहाँ पर ये होता कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर होता, √2 के बराबर होता,
तो मैं यहाँ से कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आसानी से निकाल लेता। लेकिन अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। तो मैं यहाँ से सेक थीटा को गायब करूँगा। सेक थीटा को गायब करने के लिए सेक थीटा को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करना है, इस कोस थीटा को गायब करना है। या तो पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, या फिर जो कोस थीटा है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर आएगा, √2 कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो अपने पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना आ गया, √2 कोस थीटा अपने पास ऐसे आ गया। अब यहाँ से अपन कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आसानी से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² प्लस b², और माइनस का क्या होता है, c² होता है। a की जगह अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और b की जगह अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और c की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, √2 कोस थीटा अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस c² √2 कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और कोस थीटा का स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे होगा। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, यहाँ पर भी मेरे पास 2 है और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, 2 है, तो 2 को मैं बाहर लूँगा। तो जब 2 बाहर आएगा तो अपने पास ऐसे कितना आएगा, √2 अपने पास ऐसे बाहर आएगा, और माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से अंदर बच जाएगा। ये किसमें, अपने पास रूट में है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर से अपने पास यहाँ से रूट हट जाएगा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान कितना आ गया, √2 साइन थीटा अपने पास ऐसे आ गया। अब जो अपने पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान आया है, क्या आया है, √2 कोस थीटा नहीं, √2 साइन थीटा अपने पास ऐसे आया है। तो ये मान कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। तो √2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमने यहाँ पर कितना निकाल लिया, √2 साइन थीटा। तो √2 साइन थीटा यहाँ पर रख दो। अब देखो साइन थीटा से मेरे पास यहाँ पर क्या कट गया, साइन थीटा कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/√2 अपने पास यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस √2 को गायब करेंगे। तो ऊपर नीचे यहाँ पर क्या कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और √2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो ऊपर तो कितना बन गया 2√2 बन गया, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया, 2 अपने पास ऐसे आ गया। तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, √2 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार सोल्व कर लिए तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।